नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट की, जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट को पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इफ कंडीशन और इफ एल्स को दोनों को विथ एग्जांपल देखा था। प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, एग्जांपल के साथ मैंने काफी डिटेल में समझाया था। आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। पहले समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, इसके बाद उसका हम एक प्रोग्राम भी यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कैसे वो काम कर रहा है। देखिए, कई बार सिचुएशन ऐसा आता है कि अगर हम तीनों कंपेयर करें पहले इफ को, तो इफ कंडीशन में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद बाहर हो जाएगा। इफ एल्स में क्या था, वहां पे दो चीज आ गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अगर फॉल्स होता है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स में क्या है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, मतलब एक कंडीशन तो लगा और उसका सपोज ट्रू पार्ट में आया, ट्रू में अगर फिर से कंडीशन लग गया तो वहां पे क्या हो रहा है, इफ की नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे अगर हम देखिए इस ऐसे करें, जैसे पीछे अगर आप देखेंगे तो आप यहां समझिए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था। एक तो इफ, यहां पे क्या था कंडीशन, और यहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये तो केवल था इफ का। ये काम कैसे करता था कि यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो इस बॉडी को, यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट तो उसको एग्जीक्यूट करेगा ट्रू के केस में, अगर फॉल्स है तो इससे बाहर। ये था। अगर हम इसी को अपडेट करें थोड़ा सा, हमने इसको अपडेट किया तो हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स देखा। इफ एल्स कैसे हम कर रहे थे, यहाँ पे इफ कंडीशन, ये प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको समझ में और डिटेल में आ जाएगा। और यहाँ पे एक हमने क्या दिया था, ब्लॉक ऑफ इफ कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा हमने एल्स, एल्स पार्ट में अगेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमने लिया। अब इफ एल्स कैसे काम किया, इफ एल्स क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे इफ है, यहाँ पे एल्स है, दो कीवर्ड साथ में आ रहे हैं, इसीलिए इफ एल्स है। अगर एक कंडीशन ट्रू होता तो इसको एग्जीक्यूट करता, अगर एक कंडीशन फॉल्स होता तो इसको एग्जीक्यूट करता, यहाँ पे फॉल्स केस में। और दोनों केस में आइदर इसको एग्जीक्यूट करेगा या एक ही को करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट कभी नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और दोनों में से किसी को एक को एग्जीक्यूट करके इससे बाहर, मतलब इस बॉडी से दोनों के बाहर यहाँ पे आ जाता। लेकिन नेस्टेड में क्या हो रहा है, नेस्टेड इफ को यही समझ लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि हमने एक इफ कंडीशन दिया, इफ कंडीशन लिया, ठीक है, इसका एक पार्ट है, ठीक है, एक हमने एल्स लिया, इसका भी लिया हमने। यहाँ पे इफ के अंदर जब हम यहाँ पे बॉडी में आए ना, यहाँ पे मुझे फिर से इफ कंडीशन मिल जाए, और फिर से कंडीशन मिल जाए, इसका ओपनिंग क्लोजिंग एक ब्लॉक बन जाए, और इसका फिर से एक एल्स हो जाएगा, इसका एल्स मिल जाए, इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो जाए, और ये वाला यहाँ हो जाए। मतलब इस इफ की बॉडी में, इफ की बॉडी यहां से यहां तक थी, इसके अंदर फिर से इफ कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ का नेस्टिंग हो रहा है। इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखिए फिर से अगर हम यहाँ पे एल्स में अगर यहाँ से अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तब तो यहाँ जाएगा, और यहाँ जाते ही दूसरा कंडीशन फिर से चेक करेगा। लेकिन अगर एक कंडीशन फेल्स होगा तो किस पे आएगा, एल्स पे। और यहाँ पे जब आया एल्स में, यहाँ पे अगर फिर से इसको कंडीशन मिल जाए, इफ कंडीशन, और इसका एक ब्लॉक ऑफ इफ बन जाएगा, अगेन फिर इसका एल्स, इस इफ का एल्स यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग, और ये टोटल इसके बाहर क्लोजिंग हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आया ना, ये कंडीशन के अंदर कंडीशन आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशन। देखिए, एन इफ और एल्स ब्लॉक कैन इटसेल्फ कंटेन अनदर कंप्लीट इफ एल्स। मतलब ये तो इफ एल्स था ही, लेकिन इसके ब्लॉक में यहाँ पे भी एक कंप्लीट इफ एल्स आ गया, यहाँ भी एक कंप्लीट इफ एल्स आ रहा है, तो इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम समझिए कैसे काम करता है। यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या है, कंडीशन। ये कंडीशन जैसे इसको आप मैच कीजिए, सबसे पहले आया ए वाला कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस साइड चलेगा, फॉल्स होगा तो इस साइड चलेगा। इसी मैच की समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू हुआ तो जायज बात है यहाँ पे आया, फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा।
मतलब ट्रू होगा तो इस साइड, फॉल्स होगा तो इस साइड। ठीक है, सपोज ट्रू में आया, देखिए फिर से कंडीशन 2 मिल गया, यहाँ पे कंडीशन दूसरा कंडीशन मिल गया फिर से। ठीक है, और फिर से इसका ट्रू और फॉल्स दो चीज बन गया, इसका ट्रू होगा ये वाला पार्ट और इसका फॉल्स होगा ये वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे होगा, मतलब अगर टोटल एक कंडीशन यहाँ पे कंडीशन मेन कंडीशन 1 है, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगेन इसके अंदर फिर से कंडीशन आया और एक कंडीशन क्या होगा, फिर से ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू होगा तो इस वाले पार्ट पे, फॉल्स होगा तो इस वाले पार्ट पे। क्लियर है? देखिए इसके बाद किसी एक स्टेटमेंट को, इसके बाद क्या हुआ, मतलब किसी भी एक स्टेटमेंट को आइदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, किसी भी एक स्टेटमेंट को जैसे एग्जीक्यूट करेगा और वहां से डायरेक्टली कहां पहुंचेगा, बाहर आएगा, बाहर का प्रोग्राम का एंड है तो वहां पे स्टॉप कर जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखिए और इस डायग्राम से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एक किसी का प्रोग्राम है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर फाइंड आउट करने का, कि इनपुट में हम 3 नंबर देंगे और उस 3 नंबरों में मुझे चेक करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। अब आप सोचिए कैसे निकालेंगे, अगर हम पेन पेपर दें आपको, पेन पेपर से कैसे निकालेंगे। जैसे हमने दे दिया आपको 3 नंबर, हमने दे दिया 10, 15 और 12, इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जाहिर सी बात है कैसे करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अगर जो ग्रेटर है नंबर, जैसे वाला नंबर आ गया, ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, ये वाला ग्रेटर नंबर मिल गया मुझे। अगर एक ग्रेटर है तो फिर इसको हम किससे चेक करेंगे, इससे, इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो फिर से अगर मिल जाए क्या नंबर है कि यही वाला ग्रेटर मिल जाएगा, मतलब कि हम कहीं ना कहीं कंपेयरिंग करेंगे, एक नंबर को दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हम कंपेयर करेंगे और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर जो होगा लार्जेस्ट मुझे मिल जाएगा। उसी को हम देखेंगे प्रोग्राम से कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसको हम एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहली लाइन आप लिख लेंगे, इंक्लूड std.h इंटीजर मेन, यहाँ पे ओपनिंग, ध्यान देना इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है ना, आप ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बहुत ध्यान से यूज करना, क्योंकि अगर कोई भी एक ओपनिंग या क्लोजिंग मिस हो गया तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा और फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इंट मेन का ओपन किया, यहाँ पे लास्ट में इसका क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप ओपनिंग क्लोजिंग का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे 3 वेरिएबल लिया, इंटीजर ए बी सी, 3 नंबर स्टोर करना ना, 3 में फाइंड आउट करना लार्जेस्ट ने, तो ए बी सी लिया हमने वेरिएबल। चलिए हम 3 वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, हमने मैसेज प्रिंट किया, इंटर 3 नंबर। अब 3 नंबर हम प्रिंट करेंगे, इनपुट देंगे, पहला नंबर किसके पास स्टोर होगा, ए के पास, दूसरा बी के पास, तीसरा सी के पास, इसके एड्रेस पे, और तीनों किस टाइप का है, इंटीजर टाइप के नंबर स्टोर होंगे। हमने वही ले लिया, हमने सपोज ले लिया 10, 15 और 12, हमने एंट्री ले लिया इस तरह से। तो ये हो गया ए के पास 10, बी के पास 15, 10 के पास, सी के पास 12। अब देखिए सबसे पहले किसको हम कंपेयर करेंगे, हम स्टार्ट से लेंगे, यहां से हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। कंडीशन क्या चेक किया हमने, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ए के पास 10 वैल्यू है और किससे कंपेयर करा, 15 से, तो जाहिर बात है इस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा इस केस में, तो यहां से इसके कहां पे जाएगा, इल्स वाले पार्ट में, यहां पे जाएगा नहीं, इस वाले ब्लॉक में से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब जब यहां पे आ गया तो अब सबसे पहले फिर क्या चेक करेगा, अगेन देखिए कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन आ गया, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी को चेक करेगा, इस बी को ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, हाँ ट्रू मिल गया, 15 जो है 12 से बड़ा है। अब कंडीशन ट्रू आया, ट्रू हुआ तो ट्रू मतलब कि यहां पे आ जाएगा ट्रू, ये बात जस्ट यहां पे आ जाएगा केस में, और इसको प्रिंट कर देगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंट बी, बी की वैल्यू कितनी 15 आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फेल होता तो यहां से फेल होता, मतलब प्रिंट कर देता लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सी। एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे सिंगल लाइन था, यहाँ पे सिंगल लाइन था, तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाया गया, यहाँ भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लगाया गया, लेकिन जनरल जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इसको लगा देना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि सिंगल लाइन अगर एक ही लाइन लिखा हुआ है
तब तो विदाउट ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के भी काम कर लेता है, लेकिन यहीं पर अगर 2 लाइन होता तब यहाँ पे दिक्कत कर जाता। इसीलिए सिंगल लाइन अगर लिखना है, जैसे सिंगल लाइन है तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन था, नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हूबहू प्रोग्राम आप रन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट कैसे आ रहा है। अब देखिए दूसरा केस हम एक और ले लेते हैं इस समझने के लिए, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिए हम 8, यहाँ पे लिए हमने 9, यहाँ पे ले रहे हैं 13। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। आप देखिए प्रोग्राम कैसे काम करेगा, बहुत इजी तरह से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। देखिए प्रोग्राम कैसे लिखा है यहाँ पे समझ लीजिए। प्रोग्राम सबसे पहले चेक कराया किसे, ए को बी से कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू है तो ए को सी से कंपेयर करेगा। अगर ए बी से बड़ा था, ए सी से भी बड़ा बराबर हो गया तो प्रिंट कर देगा ए को। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से, ए बी से बड़ा या बराबर है या सी से छोटा है तो प्रिंट डायरेक्टली किसको कर देगा, मतलब लार्जेस्ट क्या है, सी लार्जेस्ट नंबर है। अगर यही कंडीशन फेल होता है तो यहाँ पे आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन फेल हुआ तो जाहिर सी बात है अब बी को सी से कंपेयर करो, अगर वहां पे कंडीशन ट्रू होता तो लार्जेस्ट बी है, अगर ये भी कंडीशन फेल करता तो लार्जेस्ट क्या है, सी। इस सिनेरियो को देखिए कैसे काम करता है। ए कंपेयर किया सी, ए कंपेयर किया बी से, सबसे पहले ए कंपेयर किया बी से, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन फेल यहीं पे कर गया, कंडीशन फेल कर गया तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बी इज ग्रेटर देन 13, कंडीशन फेल है, कंडीशन फेल है तो किस पे आ गया, लार्जेस्ट इज सी। ठीक है, अगर यहीं पे हम यहाँ कर दिए होते, सपोज कीजिए यहाँ पे हम ले लेते 15, ए के पास ले लेते 15, तो देखिए क्या मिलता, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू हो जाता, कंडीशन ट्रू मतलब इस पार्ट में आ गया। फिर चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन सी, हाँ ए इज ग्रेटर देन सी है, लार्जेस्ट प्रिंट कर देगा ए, ना तो इस पे जाएगा ना तो इस पे जाएगा और निकल जाएगा। चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस का है, तो इसको हम रन कर लेते हैं। देखिए इसको रन करने के लिए जायज बात है आपके पास, हमने कंपाइलर बताया था, एक तो ऑनलाइन कंपाइलर और दूसरा हमने कोड ब्लॉक बताया था, तो किसी एक को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कौन सा, ऑनलाइन कंपाइलर, ध्यान दीजिएगा ये ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, कौन सा, GDB ऑनलाइन कंपाइलर है। तो यहाँ पे जो क्या है, ये आप यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे रन बटन पे, रन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपसे मांगा 3 नंबर, यहाँ पे देखिए आ रहा है, जैसे रन करेंगे 3 नंबर मांगा, 3 नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हमने लिया 10, 12 और 9। अब हम एंट्री करेंगे, देखिए एंट्री करते यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट इक्वल टू 12। काम कैसे किया देखिए, इस केस में हमने 10, 12, 9 दिया था, हमने दिया 10, 12 और 9। तो सबसे पहले देखिए 10 मतलब पहले ए बी सी यही ना है, कंपेयर किया, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन हो गया फेल, फेल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। जब फेल हुआ से चेक किया बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी हाँ ग्रेटर है, तुरंत प्रिंट कर दिया किसको, बी को, बी की वैल्यू कितनी 12, प्रिंट कर देगा और इससे बाहर निकल जाएगा। बाकी न तो इस पे गया कंपाइलर, न तो इस पूरे पे गया या इस बॉडी पे कंपाइलर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम आपका रन कर गया। तो होप सो नेस्टेड इफ एल्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, वहां पे हम दूसरे टॉपिक देखते हैं इफ एल्स लैडर को।